हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के लिए संस्कृत विषय का नमूना प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, अपने रोल नंबर लिखने होंगे। इसके बाद में यहाँ आपके लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं और अंकों की योजना भी बताई गई है कि जो क खंड होगा उसमें अपठित गद्यांश होगा जो 6 नंबर का है। ख में रचनात्मक लेखन है जो 12, ग में व्याकरण है वो 18 अंक की और पठित अवबोधन है वो 24 अंक का होगा। तो सबसे पहले हम खंड क पढ़ते हैं। ये 6 अंक का प्रश्न आएगा। अधोलिखितम अपठितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानां संस्कृते उत्तरम लिखत। जो नीचे अपठित गद्यांश है उसको पढ़ना है और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम यहाँ गद्यांश का अनुवाद कर लेते हैं। प्राचीन काले मथुरा नगरे एक क्रूर नरपति आसीत। प्राचीन समय में मथुरा नगर में एक क्रूर राजा रहता था। तस्य नाम कंसः आसीत। उसका नाम कंस था। कंसः श्री कृष्ण से मातुलः आसीत। कंस श्री कृष्ण के मामा थे। सह कंसः देवकीं वासुदेवं च कारागरे अक्षिपत। उन्होंने कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाला। तत्र कारागृहे एव श्री कृष्ण से जन्म अभवत। वहाँ कारागार में यानी कि जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव स्वपुत्रम शिशु श्री कृष्णम करगंटे निधाय यमुनायाः नद्या पारे गोकुलम अनयत। वसुदेव अपने पुत्र छोटे बच्चे श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी को पार कर गोकुल ले गए। ततः स नंदस्य पुत्रीं च गृहीत्वा मथुरा नगरीं प्रत्यागच्छत। और फिर उन्होंने नंद की पुत्री को लिया और मथुरा नगरी फिर लौट आए। अब देखिए, इसमें ये जो 6 नंबर के प्रश्न हैं उनमें से 2 नंबर का प्रश्न है आपके एक पदेन उत्तरत। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कुत्र क्रूरः नरपति आसीत। क्रूर राजा कहाँ था? उत्तर है इसका मथुरा नगरी, मथुरा नगर में। दूसरा प्रश्न पूछा है कारागरे एवं कस्य जन्म अभवत। कारागार में किसका जन्म हुआ? तो गद्यांश से उत्तर होगा श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण का। नंबर 3 कस्य पितुः नाम वसुदेवः आसीत। किसके पिता का नाम वसुदेव था? उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण से मातुलः क आसीत। श्री कृष्ण के मामा का क्या नाम था? तो उत्तर होगा इसमें गद्यांश से कंस है। अब है इसमें पूर्ण वाक्य के प्रश्न उत्तर। इसमें है प्रश्न वसुदेवः स्वपुत्रम श्री कृष्णम कथम गोकुलम अनयत। वसुदेव ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को कैसे गोकुल लेकर के गए? तो यहाँ उत्तर होगा इसका वसुदेवः स्वपुत्रम श्री कृष्णम करकंडे निधाय यमुनायाः नद्या पारे गोकुलम अनयत। वसुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी के पार गोकुल ले गए। अब है निर्देशानुसारम उत्तरम चित्वा लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर चुन करके लिखो। तो यहाँ सबसे पहले एक प्रश्न दिया है कंसः इत्यस्य का विभक्ति। कंसः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। तो यहाँ होगा क्रूर नरपति। अब है प्रश्न नंबर 2 मंजूषातः प्रार्थना पत्रे उचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यते। ये 6 नंबर का है। इसमें मंजूषा में ये कुछ शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों के द्वारा आपको प्रार्थना पत्र पूरा करना है। यहाँ प्रार्थना पत्र में देखिए, सबसे पहले है प्रधानाचार्य महोदया। प्रधानाचार्य महोदया, यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से आएगा चिन्मय विद्यालय दिल्ली। और फिर यहाँ नीचे लिखा है आदरणीय महोदय सेवायाम। अब नंबर 2 में रिक्त स्थान में आएगा निवेदनम अस्ति। आदरणीय महोदय सेवायाम निवेदन है यत् कि अहम, यहाँ 3rd नंबर में आएगा ज्वरेण, ज्वर से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतः आगामिनः, यहाँ नंबर 4 में लिखेंगे दिन द्वयस्य अवकाशः दीयताम इति प्रार्थये। आपसे इस प्रकार प्रार्थना है कि आगामी आने वाले 2 दिन में अवकाश दिया जाए। और नंबर 5 में लिखेंगे दिनांक 20-1 और जो भी सन जिस समय एग्ज़ाम दिया जा रहा है वो यहाँ सन लिखना है।
और नंबर 6 में लिखेंगे भवताम शिष्य है, आपका शिष्य, और नीचे नाम या रोल नंबर। प्रश्न 3, इसमें भी देखिए ये प्रश्न जो है चित्र वर्णन है। अद्भुतम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदशब्दानां सहायतया षड् संस्कृत वाक्यानि लिखत। 6 नंबर का है और इसमें 6 वाक्यों की रचना करनी है चित्र को देख करके। तो यहाँ चित्र के लिए मंजूषा दिया हुआ है और इस मंजूषा से देख के वाक्य बनाने हैं। यहाँ चित्र में देखिए जो जो हो रहा है वो हमें लिखना है। तो यहाँ कुछ अध्यापक भी हैं और विद्यार्थी हैं जिनके हाथ में बोर्ड हैं या कहें कि संदेश पट्टिका है। ये सफाई कर रहे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं। तो इनको देख करके हम 6 वाक्य बनाएंगे। तो मंजूषा से लिए गए शब्दों से हम पहला वाक्य बनाएंगे। अस्मिन् चित्रे छात्राः अध्यापकाः च स्वच्छता कार्यं कुर्वन्ति। इस चित्र में छात्र और अध्यापक स्वच्छता का काम कर रहे हैं। और दूसरा मंजूषा से शब्द लेकर के बनाएंगे। चित्रे शिक्षिकाः स्वच्छता कार्ये छात्राणां सहायतां कुर्वन्ति। चित्र में अध्यापिका यानी कि अध्यापक और अध्यापिकाएं स्वच्छता कार्य में छात्रों की सहायता कर रहे हैं। और तीसरा वाक्य हम बनाएंगे इसमें से लेकर के, छात्राः राजमार्गे स्वच्छतां कुर्वन्ति। विद्यार्थी राजमार्ग की स्वच्छता कर रहे हैं। नंबर 4 में लिख देंगे, ते स्वच्छता अभियाने तत्पराः सन्ति। वे सब स्वच्छता अभियान के लिए तत्पर हैं। और 5वां वाक्य हम लिखेंगे, कतिपयेषु छात्रेषु हस्ते स्वच्छता संदेश पट्टिकाः सन्ति। किसी किसी के छात्रों के हाथ में स्वच्छता की संदेश पट्टिका है। और अंत में हम लेकर के लिखेंगे शब्द को, अधुना भारत देशे सर्वत्र स्वच्छता अभियानम प्रचलति। अब भारत देश में सभी जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है। अथवा में एक प्रश्न दे रखा है। यहाँ देखिए एक कथा है और उसको मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। यहाँ वाल्मीकि की कथा है, तो देखिए हम इसको मंजूषा से लेकर के पूरा करेंगे शब्दों को। एकदा वाल्मीकि नामः, यहाँ पर आएगा महर्षिः आसीत्। एक बार वाल्मीकि नाम के महर्षि थे। सह, दूसरे में यहाँ लिखेंगे हम स्वशिष्यः सह स्नान्तुम्। और तीसरे में लिखेंगे हम तमसा नदीम अगच्छत्। वह अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए तमसा नदी पर गए। नंबर 4 में लिखेंगे मार्गे व्याधेन विद्धम एकम। 5 में लिखेंगे हम क्रोच पक्षिणाम अपश्यत। रास्ते में शिकारी के द्वारा मारा गया एक क्रोच पक्षी को देखा। तदा तस्य, और नंबर 6 में लिख देंगे अंत में इसमें, हृदय द्रवीभूतः। तब उसका हृदय द्रवीभूत यानी कि दुखी हुआ। अब है इसमें प्रश्न 4, मंजूषायां प्रदत्त पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में जो शब्द अव्यय शब्द दिए हुए हैं उनको चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सबसे पहला है बालकाः उद्याने। रिक्त स्थान में यहाँ मंजूषा से लिखेंगे एतानि फलानि खादन्ति। बालक बगीचे में वे ये सब फल खा रहे हैं। दूसरे रिक्त स्थान में हम लिखेंगे एताः बालिकाः उद्यानात् गृहं गच्छन्ति। ये सभी बालिकाएं बगीचे से घर जा रही हैं। और नंबर 3 में लिखेंगे एते बालकाः क्रिकेट क्रीडां क्रीडन्ति। ये सब बालक क्रिकेट को खेल रहे हैं। इसके बाद में है नंबर 4 में जो मंजूषा से लेंगे वो है अहम एतत् फलम मित्राय ददामि। मैं यह फल मित्र के लिए दे रहा हूँ या दे रही हूँ। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदानाम संधिम अथवा संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। रेखांकित पद हैं उनकी संधि करनी है अथवा संधि विच्छेद करके लिखना है। ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। उदाहरण 1 इसमें दे रखा है, शिवालय का हो गया शिव प्लस आलय। तो वैसे ही अध्यापिका का हुआ अध्य प्लस अपि। और स्मरणार्थम स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन का होगा इत्यस्मिन। और सहसा सहसेव लिखा हुआ है तो सहसा दिया हुआ है और इसके साथ में लिखेंगे हम प्लस के एव। अब है प्रश्न नंबर 6, मंजूषाया प्रदत्त विलोम पदान मेलनम कुरुत। मंजूषा से पद लेकर के मेल करो। ये 3 नंबर का प्रश्न है। ऊपरी का लिखेंगे अधः यानी नीचे, स्वकीयम परकीयम। दूसरों का आरोह का लिखेंगे
अवरोह बढ़ते क्रम में, और व्यक्तिगतम का लिखेंगे सार्वजनिकम सार्वजनिक, और परितः का लिखेंगे पुरतः सामने। अब है प्रश्न नंबर 7, उदाहरणम अनुसृत्य लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार लकार परिवर्तन करने हैं। यथा एक उदाहरण दे रखा है यहाँ, स अध्यापकः भवति, वह अध्यापक होता है या वह अध्यापक होता। तो यहाँ लिखेंगे स अध्यापकः लंग लकार में बदल करके अभवत यानी हुआ। और यहाँ आप देखिए इसमें वर्तमान काल दे रखा है और इसको भूतकाल में बदलना है। तो पहला इसमें सा शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका है, और भूतकाल में बदलेंगे सा शिक्षिका आसीत, वह अध्यापिका थी। नंबर 2 में महिला जलम नयंती, महिला जल लाती है, और इसको भूतकाल में बदलेंगे तो लिखेंगे महिला जलम अनयन, महिला जल लाई। अगला इसमें लिखा है ते बालकाः गृहं गच्छन्ति, वे सभी बालक घर जा रहे हैं। तो यहाँ इसको लंग लकार में बदलेंगे ते बालकाः गृहं अगच्छन्, वे सभी बालक घर गए। और नंबर 4 में है वयम पाठम पठामः, हम सब पाठ पढ़ रहे हैं, और इसको भूतकाल में लिखेंगे वयम पाठम अपठाम, हम सब ने पाठ पढ़ा। अब है प्रश्न नंबर 8, अधोलिखित वाक्येषु कोष्टकात् उचित क्रियापदे पूरयत। कोष्टक में कुछ क्रियापद दिए हुए हैं, इनसे सही क्रियापद लेकर के वाक्य पूरे करने हैं। ये 4 नंबर का है। त्वम पत्रम रिक्त स्थान, तो यहाँ आएगा इसमें त्वम के साथ में लिखसी मध्यम पुरुष, और फिर है इसमें अहम मातरम, अहम के साथ में क्रियापद आएगा नमामि, मैं माता को नमस्कार करती हूँ। नंबर 3 में है ते पाद कंदुकेन, यहाँ ते बहुवचन है इसीलिए आएगा क्रीडंती, वे फुटबॉल से खेल रहे हैं। और नंबर 4 में है मम समीपे पुस्तकानि, और यहाँ पुस्तकानि बहुवचन है इसीलिए इसमें से संति, मेरे पास में किताबें हैं। प्रश्न नंबर 9, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचित शब्द रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों से रिक्त स्थान पूरे करो। नंबर 1 में है परितः वृक्षाः सन्ति, परितः उपपद का शब्द है, तो इसमें इसका जो शब्द आएगा ब्रैकेट से वो आएगा विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति का, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। और यहाँ अगला इसमें है सीता सह वनम अगच्छन्, तो यहाँ सह के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, तो राम की तृतीय विभक्ति रामेण, सीता राम के साथ वन गई। 10वें प्रश्न में है अंकानाम अग्रे मंजूषातः उचित संख्यावाचक पदानि चित्वा लिखत। अंकों के आगे मंजूषा से कुछ संख्यावाची शब्द लेकर के लिखने हैं, पद लिखने हैं। तो संख्यावाची अंक जो है वो है यहाँ 54 54, इसको लिखते हैं मंजूषा से लेकर के चतुः 50। नंबर 2 में दिया है इसमें 75 75, तो इसको लिखेंगे पंच सप्ततिः। नंबर 3 में 97 97, इसको पद में लिखेंगे सप्तनवतिः। और नंबर 4 में है 64 64, इसको लिखेंगे चतुष्षष्टिः। अब आता है इसमें खंड घ पठिता बोधनम, ये 24 अंक का है, इसमें गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ देखिए पहला जो गद्यांश दे रखा है 476तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ या आर्यभट्ट ने जन्म लिया। इति तैनेव विरचिते आर्यभट्टयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम्, यह उनके द्वारा रचित ग्रंथ आर्यभट्टम में वर्णन है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है यत् कि पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र में ही थी। ऐतिहासिक स्रोताभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्र निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी।
अब देखिए इस गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पदेन उत्तरत 1 नंबर का है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य नाम किम। आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम क्या है? उत्तर हो गया आर्यभट्टियम। आर्यभट्टः कदा जन्म लब्धवान। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 476 तमे ख्रीस्ताब्दे, सन 476 ईस्वी में। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? उत्तर में लिखेंगे आर्यभट्टस्य वेदशाला पाटलिपुत्रम निकषा आसीत्। आर्यभट्ट की वेदशाला पाटलिपुत्र के निकट थी। अब है इसमें निर्देशानुसारम उत्तरम चित्वा लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर चुन करके लिखने हैं। पहला प्रश्न पूछा है आर्यभट्टस्य इत्यस्य का विभक्ति। आर्यभट्टस्य इस पद में कौन सी विभक्ति है? ब्रैकेट में दे रखा है षष्ठी सप्तमी तृतीया। सही उत्तर होगा इसमें षष्ठी। आगे प्रश्न है इसमें आसीत इत्यस्य कः लकारः। आसीत इसमें कौन सा लकार है? ब्रैकेट में दे रखा है लट लंग और लोट, तो सही उत्तर है लंग लकार। अब आता है इसमें एक नाट्यांश। इसमें देखिए नाट्यांश दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। रोजलीन, रोजलीन कहती है हला आत्मान अपि पश्य। सखी स्वयं को भी देखो। चेन्नम्मा ने कहा आम आम, हाँ हाँ, पश्यामि एव, देख ही रही हूँ। मम सविधे कंगतम कुंडलम केशबंध घट्टिपट्टिका कंगणम इत्यादि न सर्वाणी विराजन्ते। मेरे पास कंघा, कुंडल, जूड़ा बांधने की क्लिप, घड़ी की पट्टी, कंगन आदि सभी वस्तुएं हैं। किमसी वक्तुकामा, क्या कहना चाहती हो? रिपच्ची, रिपच्ची कहती है इदम धातव्यम यद एतानि सर्वाणि वस्तुनि प्राय प्लास्टिक निर्मितानि सन्ति। ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो सभी वस्तुएं हैं ये हमेशा प्लास्टिक से ही बनी हुई हैं। कचनार, कचनार ने कहा पूर्वं तो प्राय कर्पासेन चर्मणा लोहेन लक्षया मृत्तिकया काष्ठेन निर्मितानि वस्तुनि च प्राप्यन्ते स्म। उसने कहा कि पहले तो प्राय हमेशा कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अब इस गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न इसमें है चेन्नम्मायाः समीपे कानि कानि वस्तुनि विराजन्ते। चेन्नम्मा के पास में कौन कौन सी वस्तुएं थीं? उत्तर होगा इसमें चेन्नम्मय्याः समीपे कंगतम कुंडलम केशबंधः घट्टिपट्टिका कंगणम इत्यादि विराजन्ते। चेन्नम्मा के पास में कंघा, कुंडल, चूड़ा बांधने की क्लिप, घड़ी की पट्टी, कंगन आदि वस्तुएं हैं। अब है कचनार किम वदति। कचनार क्या बोली? कचनार वदति पूर्वं तु प्राय कर्पासेन चर्मणा लोहेन लक्षया मृत्तिकया काष्ठेन निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। कचनार बोली कि पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अब आता है प्रश्न नंबर 12 श्लोकाशान मेलियत। श्लोकों को मिलान करना है। अब श्लोक की अधूरी पंक्तियों को पूरा करना है, तो लिखेंगे तस्वेव त्रिषु तुष्टेषु। इसके साथ में मिलान होगा तपः सर्व समाप्यते। उसके बाद में है क्लेशम सहेते, इसके साथ में मिलाएंगे संभवे नृणाम। और फिर है अभिवादनशीलस्य, इसके साथ में होगा नित्यम वृद्धोपसे विनः। और तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जयेत। प्रश्न नंबर 13 है रेखांकित पदस्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला इसमें है गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। यहाँ रेखांकित पद होगा गजधरः, तो इसकी जगह आ जाएगा कः। कः सुंदरः शब्दः अस्ति, कौन सा सुंदर शब्द है। नंबर 2 में है पाटलिपुत्रे आर्यभट्टस्य वेदशाला अस्ति। पाटलिपुत्र में आर्यभट्ट की वेदशाला है, तो यहाँ है अंडरलाइन। आर्यभट्टस्य का प्रश्न बनाना है तो बनाएंगे कस्य। पाटलिपुत्र में किसकी वेदशाला है। नंबर 3 है कुमार संभवम महाकाव्य कालिदासेन लिखितम। कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, तो यहाँ होगा कालिदासेन को प्रश्न में बदलना है, तो लिखेंगे केन। कुमार संभवम महाकाव्यम केन लिखितम, किसके द्वारा लिखा गया है। और नंबर 4 में है पृथ्व्याः मानदंडः हिमालय अस्ति। पृथ्वी का मानदंड हिमालय है, तो यहाँ
हिमालय के नीचे अंडरलाइन है तो प्रश्न बनेगा कह। पृथ्वी का मानदंड हिमालय कौन सा है, तो हिमालय की जगह आ जाएगा कह। और फिर इसके बाद में है प्रश्न नंबर 14, अधोलिखित पदानि आदृत्य संस्कृतेन वाक्यानि रचयत। संस्कृत वाक्य रचने हैं। यहाँ 3 शब्द दे रखे हैं। पहला शब्द है स्वकीयम, इसको लेकर के वाक्य बनाएंगे। स्वकीयम बलम साधनम भवति, अपना बल ही साधन होता है या बल अपना साधन होता है। नंबर 2 में है हिमालय, इसका बना देंगे अनेके मुनियः हिमालये तपः कुर्वन्ति, अनेक मुनि हिमालय में तपस्या करते हैं। और नंबर 3 में है उदेति, उदेति का लिखेंगे सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। आगे प्रश्न दिया है इसमें, घटनानुक्रमानुसारम वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को पुनः लिखना है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, 6 पंक्तियाँ हैं। ये 6 पंक्तियाँ सावित्रीबाई पाठ से ली गई हैं। इसमें इनको घटना के अनुसार जमाना है, तो हम लिखते हैं इनको। पहली पंक्ति लिखेंगे, सावित्री 1831 तमे वर्षे जन्म अलभत। सावित्रीबाई का जन्म 1831 में हुआ। दूसरी पंक्ति लिखेंगे घटना के अनुसार, सावित्र्या माता लक्ष्मीबाई पिता खांडोजी इति अभिहितु। सावित्री की माता लक्ष्मीबाई और पिता खांडोजी थे। नंबर 3 में लिखेंगे, सावित्री ज्योतिबा फुले महोदयन विवाहम अकरोत्। सावित्री ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में विवाह किया, यानी कि सावित्री ने ज्योतिबा फुले के साथ में विवाह किया। और नंबर 4 में है 1848 तमे वर्षे पुणे नगरे कन्यानां कृते प्रथम विद्यालयम आरभत। सन 1848 में पुणे नगर में कन्याओं के लिए पहला विद्यालय आरंभ किया। 5वीं पंक्ति घटना के अनुसार है, 1851 तमे वर्षे बालिकानां कृते अपरः विद्यालय प्रारब्धः। सन 1851 में बालिकाओं के लिए दूसरा विद्यालय प्रारंभ हुआ। और अंत में पंक्ति आएगी इसमें, सावित्र्याः मृत्यु 1897 तमे वर्षे अभवत्। सावित्री की मृत्यु सन 1897 में हुई।